नमस्कार साथियों, मैं इसका दमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर हमारी है 29 कॉम्प्रहेंशन वाली है और इससे पहले टोटल अब कर चुके 28 क्लास। इसकी पीडीएफ जो है वो पहले ही आपके पास में अपलोड की जा चुकी थी। तो देखिएगा एक बार, ये कल हमने कुछ पैसे शायद इसमें किए थे, एक सीजीएल का किया था और एक हमने किया था स्टेनोग्राफर का। ये दो पैसेज अब तक हम कर चुके हैं ये, और इसमें शायद अभी तक 3 पैसेज और बचे हुए थे, जिनमें से 2 पैसेज तो थे सीजीएल के और एक पैसेज था स्टेनोग्राफर का, जो अभी लेटेस्ट है। मतलब कि क्लास को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि एक तो जो पहले पूछे जा चुके और एक जो लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं, उन दोनों का मिश्रण करते हुए ये। जी गुड इवनिंग। साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है? तो कुछ इस तरीके से इस क्लास को डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो देखिएगा एक बार, ये क्लास नंबर हमारी है 29 और इधर रिकॉर्डेड में चल रही है 4th नंबर पैसेज, क्योंकि उनका टाइटल थोड़ा सा अलग चल रहा है। ये आपके पास में ये पैसेज था और ये सीजीएल 2016 के प्री में पूछा हुआ है। क्या क्या इसमें लिखा है वो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि आपके पास में जो इसके क्वेश्चन है वो क्या क्या पूछे गए हैं। पैसेज शायद ज्यादा बड़ा भी नहीं है, मात्र 2 स्लाइड के अंदर है ये। तो पहला तो ये कह रहा है इसका क्वेश्चन कि हाउ डज क्रूड ऑयल कम आउट ऑफ द अर्थ, ये कि जो क्रूड ऑयल है वो पृथ्वी से कैसे आता है या कैसे निकलता है, एक तरह से कुछ ऐसा पूछ रहा है ये। दूसरे में कह रहा है कि क्रूड मिनरल ऑयल क्या चीज है, यानी कि व्हाट इज क्रूड मिनरल ऑयल। ये लिखा है कि यहाँ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंस, सिंपल मिक्सचर ऑफ नेचुरल गैस, प्लेन व्हाइट ऑयल, इट इज बिटुमन। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा एक तो पहले क्या पूछ रहा है, क्रूड ऑयल जो है पृथ्वी से कैसे निकलता है, कैसे आता है। दूसरा पूछ रहा है क्रूड मिनरल ऑयल जो है वो क्या चीज होती है। और तीसरा है कि मिनरल जो ऑयल है वो वेयर डज मिनरल ऑयल ओरिजिन, यानी कहां पर मतलब वो जनरेट होता है, उत्पन्न होता है एक तरह से ये। और फ्रॉम वेयर यानी कहां से मतलब वो क्या होता है, उत्पन्न होता है ये। उसके बाद में कह रहा है द टाइम टेकन फॉर द मैरिन डिपॉजिट टू हार्डन इनटू रॉक्स, यानी कह रहा है कुछ टाइम की बात कर रहा है कि जो मैरिन डिपॉजिट है उसको हार्डन इनटू रॉक्स, मतलब कि इस तरीके से कुछ टाइम की यहां बात की जा रही है। और लास्ट में कह रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑयल डिपॉजिट बिकॉज, ये कह रहा है कि जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स है वो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल डिपॉजिट, मतलब कि ऑयल डिपॉजिट में उसका जो फॉर्मेशन होता है उसकी तरफ क्या कैसे लीड करता है, क्या उसका कोई कारण यहां पर हमें बताना है ये। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन था वो था क्रूड जो ऑयल है वो कहां से मतलब कि निकलता है, और क्रूड मिनरल जो ऑयल है वो क्या होता है। एक टाइम वाला कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछा गया ये, और एक पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पर ये सेडिमेंट्री रॉक से लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल डिपॉजिट बिकॉज इतना इतना ही है। तो ये कुल मिलाकर ऐसे ही पूछ रहा है। और एक और हमें पूछा था कि जो मिनरल ऑयल है वो कहां से ओरिजिनेट होता है। ये कुल मिलाकर एक ऐसा ये फ्लो चार्ट यहाँ पर हमारे पास में बना है। थोड़ा सा पैसेज देख लेते हैं और आप मुझे बताइएगा आपने कहां कहां पर कैसे कैसे क्वेश्चन का आंसर किया है। किसी भी एक क्वेश्चन का आप आंसर बता पाए कि जी इसका आंसर जो है हमने पैसेज से यहां से लिया है, क्योंकि काफी शायद इजी पैसेज था एक तरह से ये। तो एक तो था हमारे पास में कि क्रूड जो ऑयल है वो कहां से निकलता है, एक था मिनरल ऑयल जो है वो क्या चीज है, और एक था कि मिनरल जो ऑयल है वो कहां से जनरेट होता है, पृथ्वी से ही है। तो कहना ये चाह रहा है क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ एज ए थिक ब्राउन ब्लैक लिक्विड विद अ स्मॉल, यहां पर पता नहीं कुछ शायद टाइपिंग मिस्टेक है कुछ चाहिए, कुछ ऐसे विद अ बी स्मेल। इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, यानी क्रूड मिनरल जो ऑयल है नहीं वो क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट सबस्टेंस। यानी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका जो आंसर है, देखो 2 आंसर शायद मुझे लग रहा है यहां पर हमारे पास में आ चुके हैं। ये 2 क्वेश्चन के जो आंसर है
वो हमारे पास में आ चुके हैं यहाँ पर इस जगह ये। बिल्कुल सही है जी ये। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो यहाँ इस जगह है, ठीक है। हाँ, तो बताइएगा एक बार, आपने कहाँ कहाँ कैसे किसमें किस जगह देखा है इसका आंसर कि यहाँ पर इस जगह में मिला है ये, या हिडन है आंसर तो फिर हिडन वाले को उसी हिसाब से करते हैं ये। बताइए। सर क्वेश्चन एक बार और दिखा दो मेरे भाई, पीडीएफ अपलोड इसीलिए तो कर रखी है ये। हाँ, फर्स्ट लाइन है कहाँ से निकलता है एज ए थिक ब्राउन और ब्लैक, तो कुछ आंसर आ रहा है क्या हमारा इसका कुछ? हाउ डज क्रूड ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ, ये तो इसका एक नंबर का क्या बताया आपने ये? हाँ बिल्कुल सही है, ये कह रहा है ना यहाँ से ये कह रहा है, देखो ये हाउ डज क्रूड ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ, ये कहाँ ये क्या कह रहा है, कैसे निकलता है, कैसे बाहर आता है? थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विद स्मॉल, ये यानी कि ये रहा इस जगह। ये मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ ये है, कोई ट्रम होगी या तो कुछ ये, क्योंकि इस हिसाब से यहाँ बी आ रहा है, यहाँ ए भी आ रहा है ये, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा हमारा? सीधा सीधा 4 नंबर का। एक देखो बहुत सिंपल होगा पैसेज, मुझे से लग रहा है शायद फिर ये। और सेकंड में लिखा है कि व्हाट इज क्रूड मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल क्या चीज होती है, इसका भी आंसर जो है हमें वो शायद स्टार्टिंग के कुछ लाइन के अंदर ही मिला है ये। कहाँ है ये देखिएगा, देखिएगा इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेज, यानी कि ये इसका आंसर है। देख लेते हैं ऑप्शन में अगर हमारे पास में है तो जरा गौर करके देखिएगा एक बार। लिखा है कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंस, यानी दो का जो आंसर है वो तो आपका सीधा सीधा आंसर आ रहा है ये, यहां तक ये। एक और का आंसर डायरेक्टली आना चाहिए इसमें, ये वो कौन सा, ये फ्रॉम वेयर डज मिनरल ऑयल ऑरिजिनेट, यानी ये कहां से ऑरिजिनेट होता है वो आपको बताना है, कौन सा, मिनरल ऑयल। ये पहले तो क्रूड की बात कर रहा था, अब मिनरल ऑयल की यहां आपके पास से बात की जा रही है। तो ये मुझे बताइए कि थर्ड नंबर का आपने कहां से किया ये, थर्ड नंबर का? थर्ड नंबर का क्या है, मिनरल ऑयल की बात कर रहा है ये। तो देखो ये लिखा है यहां, मिनरल ऑयल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द carcasses of tiny animals and from plants that live in the sea। कुछ याद आ रहा है? हमने एक वर्ड याद किया था ये, कारकाश। अगर किसी को याद हो तो ये इसी से बनाया है ये वर्ड, ये शायद वोके में हम पढ़ चुके हैं वर्ड ये। तो मिनरल जो ऑयल है वो कुछ यहां से ऐसे निकलता है, यानी कि 3 क्वेश्चन का आंसर तो इसने डायरेक्टली सीधे सीधे दे दिया ये। और बड़ी अच्छी किस्मत ये है कि सीजीएल पेरी में जो है अभी क्लोज टेस्ट पूछ रहा है ये, क्योंकि क्लोज टेस्ट को करने में मुश्किल से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से कोई 1 या 2 मिनट उससे ऊपर लगते नहीं है ये, अगर आपको आता है तो ये। और पैसेज अभी आ नहीं रही है, लेकिन आता है कि इसमें मेंस में आता है ये। तो देखिए निकलता कहां से, यहां से निकलता है ये। अगर ये ऐसा कुछ ऑप्शन में लिखा है तो हम देख लेते हैं एक बार ये कहाँ है ऐसा। ये रहा इस जगह, अच्छा हाँ ऑप्शन में था ना ये, एक मिनट रुकिएगा, ऑप्शन हाँ ये रहा इस जगह डायरेक्टली, यानी 3 जो क्वेश्चन है ना उनका आंसर तो आप इजीली दे सकते थे। ये सीजीएल पीरियड 2019 के जो पैसेज है ना ये वो है जिनको आप इजीली सारे के सारे कर सकते हैं ये। और एक तो हमने वो उठाए और एक दूसरा लेवल उठा दिया यहां से स्टेनो का ये, ताकि दोनों का मिश्रण चलता रहे ये। उसके बाद देखिएगा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो है वो टाइम टेकन की बात कर रहा है, इसका मतलब इसका भी आंसर बड़ा आसानी से दिया जा सकता है ये। और एक कौन सा था, सेडिमेंट्री, जो रॉक्स वाला था, एक तरह से लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल डिपॉजिट बिकॉज, ये इनका आपने आंसर क्या कहां से किया, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर ये फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर। ये जो फोर्थ और फिफ्थ है आपके पास में, एक तो टाइम टेकन की बात कर रहा है ये। बताइए 2 क्वेश्चन जो है आपके पास में, इन दोनों क्वेश्चन का आपने आंसर कहां से किया, किस जगह से किया? क्योंकि पीडीएफ जो है वो आपके पास पहले से है, तो इसका मतलब ये है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए आंसर बताने में ही। ठीक, कहाँ लिखा है ऐसा? कुछ टाइम की बात कर रहा है, तो टाइम की तो बात शायद इस पैराग्राफ में तो अब तक कुछ आई नहीं है हमारे पास में। कहाँ कह रहे हैं आप? अच्छा देखते हैं, over millions of years ये these dead creatures from large deposit under a sea bed and ocean current cover them with a blanket of sand and silt, as this material hardens it becomes sedimentary rocks and effectively, देखिएगा इसका मतलब है हमारे आंसर जो दो है ना ये, वो दोनों आंसर यहां से इस पूरे पैरा से आ जाएंगे ये। दो जो बच गए नहीं, एक तो वो टाइम वाला बता रहा था, एक सेडिमेंट्री रॉक्स के थ्रू था ये। तो टाइम्स वाला तो सीधा सीधा आ रहा है यहाँ पर, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ये यानी कि ये इसकी बात कर रहा था। तो चौथे क्वेश्चन का तो आंसर ये हुआ। एक वो जो बता रहा था ना सेडिमेंट्री रॉक्स वाला जो क्वेश्चन था ये, उसका आंसर आप क्या करेंगे ये?
As this material hardens, it becomes sedimentary rocks. ठीक है, and effectively shuts out the oxygen, thus preventing the complete decomposition of the marine deposit underneath. ठीक है, the layers of sedimentary rocks become thicker and heavier. Their pressure produce heat which transforms the tiny carcasses into crude oil in a process that is still going on today. इसका आंसर क्या करेंगे आप? जो 5 नंबर का है, ये 4 क्वेश्चन तो बड़े इजी इसमें हो गए, डायरेक्टली मिल गए, लेकिन जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन था हमारा वो कौन सा था? वो कुछ ऐसा लिखा था, सेडिमेंट्री रॉक्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल डिपॉजिट्स, बिकॉज क्योंकि their pressure produce heat and turns deposit of animal carcasses and plant to oil. It turns heavy and sucks out the oxygen. It becomes hard and forms into rocks to squeeze oil. ये तो कहीं दिखा ही नहीं है था। Applies pressure, कहाँ करेंगे? 5 नंबर का आंसर, ये आपके पास में 4 ऑप्शन है, ये 5 नंबर का बताइए। 4 तक तो सही है सबका, 5 नंबर का कहां से आंसर करेंगे आप ये? थिक होने से रॉक, बिल्कुल सही है। और हीट होने से क्रूड ऑयल बन जाता है, बिल्कुल सही है ये। बट कोई भी चीज जो है थिक होगी मतलब घनी होगी, मोटी होगी, जैसा उससे क्या बनेगी? चट्टान बनेगी। और हीट होगी तो उससे क्या बन जाता है? वो क्रूड ऑयल बन जाता है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है जी आपका पॉइंट ये। तो ये कह रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल्स। ये तो कहां से करेंगे आंसर ये? बिल्कुल सही है ये। कौन सा आंसर होना है? 1 नंबर होना है, सीधा सीधा ही। कह रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल। देखिएगा किसका निर्माण? ऑयल का निर्माण। ये क्यों? क्योंकि देखिएगा एक बार, देयर प्रेशर प्रोड्यूस हीट एंड टर्न्स डिपॉजिट ऑफ एनिमल कार्कासेस एंड प्लांट इनटू ऑयल। ये इसी की तो बात कर रहा है ये। तो आंसर कौन सा होना है? ये डायरेक्टली यही तो होना। ये समझ पा रहे क्या कहना चाह रहा था ये कहना चाह रहा है कि सेडिमेंट्री जो रॉक्स है, यानी जो चट्टान है एक तरह से, ये लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल। कि जी वो जो है ना, ये किसमें? ऑयल के अंदर। ये इसमें आपको ट्रांसफर करना है। ये उसका वजह क्या है? उसके मतलब क्यों हो जाता है, मतलब ऐसा ही बता रहा है ये, क्योंकि देयर प्रेशर प्रोड्यूस हीट एंड टर्न्स डिपॉजिट ऑफ एनिमल कार्कसेस एंड प्लांट्स इनटू ऑयल। ये तो इसका मतलब हुआ आंसर जो होना है इसका कौन सा होगा? 1 नंबर। ये तो पैसेज शायद ये थोड़ा सा काफी इजी था, लेकिन आगे वाला पैसेज बड़ा अच्छा है। ये बताइएगा, इसमें है पैसेज कुछ लिखा है ऐसे, माई मॉम ग्रू अप इन ए ट्रेडिशनल चाइनीज फैमिली इन विच ओपन एक्सप्रेशंस ऑफ लव वर नेवर एनकरेज्ड। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है, 2 नंबर का ये पैरा यहां पर लिखा है, और 3rd नंबर का एक पैरा और है इसमें। अच्छा, दो ही है शायद। हाँ, ये अब क्वेश्चन देखते हैं। ये अब पूरा एक फ्लो चार्ट इसमें बनाना है। देखो बात किसकी कही गई है? बात की गई है यहां पर, यूं कह सकते हैं नरेटर। ये तो मैंने कहा नरेटर का मतलब समझ जाइए कि आप बैठे हैं वहां पर। ये यही चीज मैंने आपको बताई थी। और पूरे पैसेज में अगर आपने पीडीएफ को ढंग से देखा है तो शायद इसी की चर्चा हुई है कि नरेटर 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 नरेटर। तो बोले ऐसा एग्जामिनर करता क्यों है? राइटर 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 क्यों? क्योंकि उसको पता है कि दिमाग में घुसेगी नहीं ये चीज। ये जो कि मैंने कहा कि इसकी जगह आप हैं और आप अपने आप को मानिए और काम कर दीजिए। ये तो क्या कहना चाह रहा है? वाई डिड द नरेटर नॉट बियर अ ग्रज अगेंस्ट हर मदर। यानी कि जो कह रहा है कि जो नरेटर था, जो कहानी बताने वाला बंदा है ये, उसने मतलब कि अपनी माता के खिलाफ जो है, ग्रज का मतलब होता है ईर्ष्या के सेंस में, या यूं कह सकते हैं एक तरह से नेगेटिव सेंस में ले सकते हैं इस वर्ड को। ये जनरली ईर्ष्या के सेंस में निकलता है ये। तो मैंने कहा नरेटर ने मतलब अपनी माता के प्रति, यानी अपनी माता के खिलाफ, मतलब एक भी मतलब कि ईर्ष्या कोई शब्द होगा उसको सहन क्यों नहीं किया? एक तरह से ये सहन क्यों नहीं किया, तो उसकी वजह कोई ना कोई यहां पर बताई गई होगी। सी फेल्ट दैट हर मदर हैड द काइंड ऑफ नेचर। ठीक है, सी वाज सेटिस्फाइड विद हर फादर्स लव। ठीक है, हर मदर वाज इनकेपेबल ऑफ लविंग। ठीक है, हर मदर वाज एंग्री विद एवरीवन। ठीक है, तो क्यों नहीं किया? इसके पीछे की वजह यह है कि एक तो देखो इसमें 2 ऑप्शन तो डायरेक्टली कट हो सकते थे, कॉमन सेंस की बात थी, बिना पैसेज को पढ़े ही। दूसरा लिखा है कि द नरेटर्स मदर रिवर्टेड टू हर ओल्ड सेल्फ। ये कह रहा है कि जो नरेटर की जो माताजी है, मतलब कि एक तरह से अपने आप को हम मान लेते हैं कि जो मेरी माताजी है वो रिवर्ट हुई किसकी तरफ? पुरानी जो मतलब सेल्फ थी नहीं, उसकी तरफ। ये क्यों हुई?
उसकी वजह इसमें बताया होगा कहीं ना कहीं ये कि शी वॉज एंग्री विद द चिल्ड्रन, हर हस्बैंड वांटेड टू her to be her old self, she did not feel comfortable in revealing her emotions, she fought with her husband। तो चार ऑप्शन यहाँ कुछ ऐसे लिखे हैं ये। तो एक तो वो अपनी माता के खिलाफ जो मतलब कि एक तरह से वो ईर्ष्या वाले कोई शब्द होंगे, एक तरह से उनको उसने सहन क्यों नहीं किया। और दूसरा कह रहा है कि जो वो जो नरेटर की जो माता है वो रिवर्ट हुई नहीं है, किसकी तरफ हुई, ओल्ड सेल्फ की तरफ, वो क्यों हुई उसकी वजह कोई होगी इसमें। फिर तीसरा लिखा है कि नरेटर की जो माता है उसने क्यों अप्रिशिएट नहीं किया नरेटर के रिजल्ट को, यानी कि यूं कह सकते हैं कि आप खुद बैठे हैं वहां पर ये। तो तीन चीज हो गई ये कि देखो मैं था तो मेरा क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट आया तो मम्मी ने मतलब कोई एक्सप्रेशन दिया ही नहीं है, उसकी वजह क्या थी, यही तो पूछा है नहीं, बिकॉज, हाँ क्या वजह है। दूसरा क्या कह रहा है कि जो वो ओल्ड सेल्फ की तरफ जो है वो रिवर्ट हो गई, उसकी वजह क्या थी, ठीक है। और एक क्या था कि उसने मतलब सहन नहीं किया, उसने सहन नहीं किया अपनी माता के खिलाफ, मतलब एक तरह से। और चौथा क्वेश्चन है, देखो फिर वही नरेटर ये यहाँ क्या कह रहा है कि हाउ इज द नरेटर्स डैड डिफरेंट फ्रॉम हर मदर, यानी ये कहना चाह रहा है कि जो नरेटर के जो पिताजी हैं, डैड जो है वो उसकी माताजी से किस प्रकार से अलग थे, मतलब डिफरेंट कैसे थे, कोई कोई ना कोई चीज होगी, हो सकता है वो डार्क है, एक्सप्रेस फीलिंग ओपनली, डिसलाइक चिल्ड्रन, पॉसेसिव इन नेचर। ये पॉसेसिव मतलब वो होता है जो कायल, मतलब मन वाले, किसी से अपनी बातें कुछ इस तरीके का। मैंने कहा वाई वॉज द नरेटर्स मदर नॉट एक्सप्रेशन ऑफ हर लव, ये यानी कि नरेटर की जो माता है, देखो नरेटर 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 दिमाग में, तो ये चीज क्या घूमती नहीं है एक तरह से ये। तो मैंने कहा जैसे कि मैं था जी यहां पर ये, ठीक है, और ये मेरे मम्मी और ये पापा, दो चीज हुई है। ये कहना चाह रहा था मेरा रिजल्ट आया नहीं है, तो इसने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, इसने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। दोनों में क्या चीज ऐसे डिफरेंस है, इनमें जो डिफरेंट है नहीं है, मतलब वो क्या चीज डिफरेंट है, दो क्वेश्चन तो ये बन गए। वो रिवर्ट हुई ओल्ड सेल्फ की तरह, वो क्यों हुई, और उसने मतलब एक भी सहन नहीं किया अपनी माता के खिलाफ, एक क्वेश्चन ये था। और और कौन सा था इसमें ये, हाँ एक उसके जो रिजल्ट को जो अप्रिशिएट क्यों नहीं किया और एक्सप्रेस क्यों नहीं किया, एक तरह से दोनों चीज यहां पर ये हो गई। तो पांच तरीके के मतलब कि एक ही पॉइंट से रिलेटेड ये। और ये मैं फिर बता रहा हूं आपको, जनरली आप जब एग्जाम देंगे तो आपको देखने को ही मिलेगा ये राइटर नरेटर, तो मैंने कहा वहां अपने आप को मान लो ये कि मैं हूं, ये मम्मी और ये पापा, मेरा रिजल्ट आया, मम्मी ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, ना कोई अप्रिशिएट किया, कुछ भी नहीं जी। पापा और मम्मी में क्या डिफरेंस है वो चीज यहां पूछ ली गई। उसके अलावा क्या पूछा इसने, इसने ये पूछा कि मतलब वो ओल्ड सेल्फ की तरफ क्यों रिवर्ट हुई, उसकी कोई वजह होगी एक तरह से ये। तो इस प्रकार से इसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं ये। तो कुछ चले एक बार हम पैसेज की तरफ, और आप मुझे बता पाए कि जी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ये लगता है कि ये होना चाहिए। देखो एक तो सबसे अच्छा क्वेश्चन था इसमें कौन सा, कि वो मम्मी और पापा, मतलब पापा जो वो अलग कैसे हैं एक तरह से ये। तो कुछ बता पाएंगे आप, ये कहीं आपको मिला हो तो ये पूरा, अगर आपने पैसेज रीड किया हो तो ये। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर कुछ मिला हो आपको ये। बताइए, मतलब पूरा एक फ्लो चार्ट आपके पास में बन चुका है। मैंने कहा नरेटर को दिमाग में नहीं ले जाना, अपने आप को यहां पर मानना है आपको। आप बताइए। कुछ ये पता चल पा रहा है आपको कि यहां जो कहानी बताने वाला जो बंदा है वो लड़की है कि लड़का है। क्वेश्चन में बताइएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या किया है ये, कि ये होगा। डिफरेंस ये है कि डैड ओपनली एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडिया को। अच्छा ये क्वेश्चन आपको मिला कहीं, कहां पर मिला है ये। माई मॉम ग्रू अप इन अ ट्रेडिशनल चाइनीज फैमिली,
ऑल क्वेश्चन हर मदर में चाइनीज फैमिली से कांट एक्सप्रेस हर फीलिंग। ठीक है। माय डैड डिफरेंट वाला क्वेश्चन देखना। सर ठीक है, देख लेंगे, सारे ही देखेंगे। कांट एक्सप्रेस हर ओपन हर फीलिंग्स ओपनली। अच्छा, ये कह रहे हैं कि माई मतलब वो एक्सप्रेस क्यों नहीं करती थी, उसके पीछे वजह देखिएगा। माई मॉम ग्रू अप इन ट्रेडिशनल चाइनीज फैमिली के अंदर, मतलब वो बड़ी हुई थी एक तरह से, उनका जन्म हुआ था एक तरह से, जो भी है, इन विच जिसमें कि ओपन एक्सप्रेशन ऑफ लव वर नेवर एनकरेज, मतलब कि एक ऐसे फैमिली में थी, रूढ़िवादी टाइप की, यूं कह सकते हैं एक तरह से, जिसके अंदर मतलब कि अपना जो प्यार है वो आप ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये समझ रहे हैं, ये वहां इस चीज की इजाजत नहीं थी ये। हाँ बिल्कुल सही है ये। और देखते हैं आंसर कहां से जाता है, अब कैसे जाता है। व्हेन शी हैड मी एंड माई थ्री सिबलिंग्स शी ट्रीटेड अस विद द सेम हार्ड हैंड। ठीक है। इट वॉज नॉट दैट शी वॉज स्लेव ड्राइवर और एनीथिंग बट शी नेवर ओपनली शोड अफेक्शन। यानी वो कभी भी मतलब अपना जो है ना ये एक्सप्रेस नहीं करते थे एक तरह से। उसके पीछे की वजह क्या हुई कि वो कौन सी फैमिली में बड़ी है, वो चाइनीज कुछ ऐसी फैमिली है जिसके अंदर कोई हो सकता है रूढ़िवादी टाइप की होगी। तो देखते हैं कहीं ना कहीं होगा इसमें शायद ये डिड नॉट अप्रिशिएट द नरेटर रिजल्ट ये। और ठीक है, तो बताइए। अच्छा, इसका तो आंसर जो है थोड़ा सा आगे चले तो सही रहेगा शायद। किसी का था क्या आंसर, ये तो नहीं है। हाँ ये हुआ ना ये। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है ये, क्वेश्चन नंबर जो 5 आपके पास में, इसका आंसर आप कहां से देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ सकता है जो हमने अभी पैसेज पढ़ा है ये। अब आपको बताना है कि कहां से और कैसे क्या करेंगे। ये लिखा है कि वाई वाज द नरेटर्स मदर नॉट एक्सप्रेसिव ऑफ हर लव, यानी अपने प्यार का इजहार वो क्यों नहीं करती थी अपने बच्चों के प्रति ये। तो बताइए, लिखा है कि सी वाज ऑफ चाइनीज ओरिजिन। ठीक है। इट वाज नॉट हर नेचर, सी वाज अ हार्श पर्सन, द ट्रेडिशन ऑफ हर होम डिड नॉट अलाउ हर। 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे थे, सबसे पहले इसी को कर लेते हैं। और अब आपको मुझे बताना है कि क्या होगा आंसर, बताइए। 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन तो इजीली कट हो रहे हैं इसमें, और एक ऑप्शन आपको जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। एक ऑप्शन आपको जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, और मैंने कहा 2 ऑप्शन जो है वो इजीली कट हो रहे हैं। बताओ, क्या वो चाइनीज ओरिजिन की थी, क्या वो चाइनीज ओरिजिन की थी, या इट वाज नॉट हर नेचर। ये कह रहा है कि वाई वाज द नरेटर्स मदर नॉट एक्सप्रेसिव ऑफ हर लव। तो क्यों नहीं करते थे मतलब आप एक्सप्रेशन, ये उसके पीछे की वजह क्या है। क्या वो ये उसका नेचर नहीं था। नहीं, ये तो आंसर ही नहीं हुआ किसी सूरत में ये। इट वाज नॉट हर नेचर, ये उसका इसका तो आंसर होना ही नहीं चाहिए। क्यों कह रहे, क्यों नहीं करती थी ये। इट वाज नॉट हर नेचर, ये उसका नेचर नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ये तो आंसर हुआ ही नहीं ना, इसका तो जवाब ही नहीं है पूरे तरीके से ये। जवाब कहां पर आएगा, जवाब आएगा या तो 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से, ये दो तो किसी सूरत में नहीं करना चाहिए था ये। वो किस प्रकार की फैमिली में बड़ी बड़ी हुई थी, एक तरह से चाइनीज टाइप की, जिसकी मतलब ऐसी परंपराएं थी कि जो मतलब आप ओपनली अपना जो प्यार है वो जाहिर नहीं कर सकते ये। तो ये था। अब 2 आंसर आपके पास में हुए, 1 नंबर और 4 नंबर, तो कौन सा करेंगे। जाहिर सी बात है कि वो चाइनीज ओरिजिन की थी, इसलिए नहीं, जबकि उसकी परंपराएं थी उसके घर पर कि वो उसको अलाउ नहीं करती थी ये तो इसने लिखा है, अगर आपने सही ढंग से देखा है तो ये देखो, ये कह रहा है ना, ये ट्रेडिशनल चाइनीज फैमिली, ट्रेडिशनल चाइनीज फैमिली, यानी कि एक जो परंपरागत रूप से चली आ रही है नहीं, ऐसे कोई चाइनीज फैमिली थी जो उसमें मतलब अलाउ नहीं होता था, एक दूसरे उनकी परंपराएं थी ये। तो आंसर जो होगा ना वो जाएगा 4 नंबर, ना कि जाएगा कौन सा 1 नंबर या 2 नंबर ये। अब आप में से किसी ने, पता नहीं किसने बताया था, 1 नंबर बताया, चाइनीज ओरिजिनल की नहीं थी वो इस प्रकार के चाइनीज ट्रेडिशनल फैमिली में पैदा हुई थी जहां मतलब अपना जो प्यार है वो आप खुलेआम एक्सप्रेस नहीं कर सकते एक तरह से, ये इस प्रकार की फैमिली थी ये। तो एक तो हुआ ये। दूसरा क्वेश्चन का आंसर चलते हैं आगे थोड़ा सा। इट वॉज नॉट दैट शी वाज, यहां तक तो हमने कर लिया। ठीक है। माई पेरेंट्स कुड नॉट हैव बीन मोर डिफरेंट इमोशनली। ठीक है जी। माई डैड इज रियली ओपन हार्टेड पर्सन हु कॉन्स्टेंटली शॉवर्स अस विद हग्स किसेस नो मैटर द ओकेजन। समझ रहे हैं ये, बिल्कुल ओपन हार्टेड, बिल्कुल खुले दिल वाला आदमी था ये,
जो मतलब कि हमें हक करता था, किस कर सकता था, ये नहीं कि मतलब कोई ओकेजन आएगा तब ये, मतलब हमेशा ही एक तरह से इस प्रकार का व्यक्ति था इसका पिता। ये तो देख लेते हैं एक बार, ये कहाँ पर है, ये नहीं हुआ, ठीक है, ये नहीं हुआ। यहाँ देखिए, हाउ इज द नरेटर डैड डिफरेंट फ्रॉम हर, क्या डार्क था? नहीं। क्या डिसलाइक करता था? नहीं। क्या परसुएसिव था? नहीं। वो अपनी फीलिंग को ओपनली एक्सप्रेस कर रहा है ये, हक करना, किस करना, नो मैटर ओकेजन, लिखा है ना वहां पर ये। तो आंसर डायरेक्टली कौन सा देना था हमें? 2 नंबर देना था ये। तो इसका मतलब हुआ ये भी एक आंसर हमारा आ चुका है। अब थोड़ा सा आगे चलें, और अप्रिशिएट क्यों नहीं किया रिजल्ट को, एक तो क्वेश्चन ये बचा, एक रिवर्ट क्यों हुई, दो ये हुआ, चौथा कौन सा था, नरेटर की मानने जो है, वाई वाज एन एक्सप्रेसिव होप, ये तो हो गया ना। हाँ, ये तो हो गया हमारा आंसर, ये 4 नंबर ये। उसके बाद देखिएगा, एक ये क्वेश्चन हो चुका, ये फीलिंग वाला हो चुका। अच्छा, ये देख लेते हैं ना। अच्छा, इसका आंसर थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये इसका मिलेगा शायद कहीं ना कहीं। 2 क्वेश्चन और आपके पास में। फिर लिखा है कि आफ्टर मच परsuasion फ्रॉम हिम, माई मदर डिड नॉट ट्राई टू चेंज, बट इट वॉज क्लियर दैट शी नेवर फेल्ट, but it was clear that she never felt quite right expressing her emotions. Eventually, she finally क्या हुआ? She reverted to her old self. यानी कि ये आ रहा है ना इस जगह, ये कि ये रिवर्ट हुई नहीं है इस तरफ, ये किसकी तरफ? ओल्ड सेल्फ की तरफ ये। तो क्या उस क्वेश्चन का आंसर यहां आ रहा है? वो कह रहा था ना कि वो क्यों रिवर्ट हुई उसकी तरफ ये। बट इट वॉज क्लियर दैट सी नेवर फेल्ट क्वाइट राइट एक्सप्रेसिंग हर इमोशन। एक बार देख लेते हैं कहीं हमारा आंसर इसमें आ रहा है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये। तो ऑप्शन थे हमारे पास में, कहाँ गया क्वेश्चन, ये नहीं था, हाँ ये। तो इसमें हमें देखना था कि कहां पर क्या होगा ये। बताओ, आराम से दे पाएंगे जी आप आंसर ये। 4 ऑप्शन है 2 नंबर वाले में। इस 2 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास में 4 ऑप्शन लिखे हैं ये। अब बताइए क्या करेंगे आप ये। 2 नंबर का ही है ना ये, नरेटर रिवर्टेड टू हर, हाँ रिवर्टेड वाला ये सही है। बताइए। इसका बताओ क्या करेंगे। अभी बता रहा था ना वो, ये फाइनली वो क्या हुआ, इवेंचुअली वो रिवर्ट हो गई किसकी तरफ, ये उसकी वजह बता दी गई पहले ही। तो इसमें बताओ आंसर क्या करेंगे ये। सी फॉट विद हस्बैंड, इसलिए चली गई, या सी डिड नॉट फील कंफर्टेबल रिवीलिंग हर इमोशन, इसलिए हो गया, या सी वॉज एंग्री विद द चिल्ड्रन, इसलिए, या हर हस्बैंड वांटेड हर टू बी हर ओल्ड सेल्फ। बताओ क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हैं वो 2 नंबर वाला आंसर, क्योंकि कह रहा है नहीं, इसमें खुद ही कह रहा है इस जगह। यहां देखिए ये कह, बट इट वॉज क्लियर दैट शी नेवर फेल्ट क्वाइट राइट एक्सप्रेसिंग हर इमोशन। समझ रहे हैं ये, तो कौन सा आंसर होगा? ये सीधा सीधा यही हो जाएगा हमारा आंसर ये। यानी कि 4 क्वेश्चन का आंसर शायद आ चुका है हमारा ये। अब एक क्वेश्चन का आंसर बचा है, देख लेते हैं एक बार, वो भी कहीं ना कहीं अगर इसमें है तो। द डिफरेंस बिटवीन माई पेरेंट्स वॉज नेवर स्ट्रॉगर देन वेन एवर आई ब्रॉट होम गुड टेस्ट रिजल्ट। देखो जी, रिजल्ट आ गए ये, यहाँ रिजल्ट आ गया, अच्छा रिजल्ट आया है ये। ठीक है, माई डैड वुड प्रैक्टिकली जंप विद जॉय, मेरे जो पिता है ना ये, वास्तव में वो क्या करेंगे एक तरह से, ये वो मतलब खुशी के मारे, मतलब कि उछलेंगे कूदेंगे जो भी है, ऑफरिंग वार्म एंड अफेक्शनेट वर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन ये, और मुझे क्या मतलब बधाई देंगे गर्म जोशी के साथ में जो भी है। एंड माई मदर, ah good good, she would typically say with a tense smile each on her face, she would typically say with a tense do better next time, okay। मतलब मेरी माता तो क्या कहेगी, बोले हाँ थोड़े से तनाव के साथ में, मतलब ऐसे, मतलब कि चेहरे के ऊपर वैसे में फंसी ली हुई, बोले हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके, अगली बार थोड़ा सा और अच्छा करना ही है। आई ट्राइड नॉट टू होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट हर फॉर बीइंग सो रिजर्व्ड, दैट वाज जस्ट हर वे, आई रीजन। आई ट्राइड नॉट टू होल्ड, यानी कि मैंने कोशिश की क्या, a grudge against her, I tried not to hold for being so reserved, that was just her way, I reasoned ये। मतलब कि उसका जो रिजल्ट आया ना ये, उसके ऊपर वही क्वेश्चन है ना ये। क्वेश्चन था बियर, अच्छा ये क्वेश्चन तो ये है अभी तो, वाई डिड वाई डिड द नरेटर नॉट बियर अ ग्रज अगेंस्ट हर मदर ये।
बताओ, इसका भी आंसर इसने बता दिया अभी अभी लास्ट के अंदर ही है। इसका आंसर तो डायरेक्टली कर सकते हो आप, तो ये एक नंबर वाले का ये बताओ। इस एक नंबर वाले क्वेश्चन का तो आप आंसर डायरेक्टली कर सकते हैं ये। इसका बताओ पहले एक बार, फिर उसका उसके बाद उसका चलते हैं हम आंसर। ये 16 नंबर का जो क्वेश्चन आपके पास में, मतलब एक नंबर का, इसका आंसर क्या करेंगे? वाई डिड द नरेटर नॉट बियर अ गर्ज अगेंस्ट हर मदर? ये क्या वो सेटिस्फाइड था फादर के लव से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया इसने। क्या उसकी माता जो है वो असक्षम थी प्यार करने में? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इनकेपेबल मतलब असक्षम ये। हर मदर वाज एंग्री विद एवरीवन, क्या वो सबसे गुस्सा थी? नहीं। वो कह रहा है कि उसने ऐसा महसूस किया कि यार ये तो उसका नेचर ही ऐसा ही है, एक तरह से ये उसका तो नेचर ही ऐसा ही बन गया कि वो परंपराओं के अकॉर्डिंग डलते डलते वैसा ही उसका नेचर बन गया ये। तो ये आएगा यहां पर इस जगह एक नंबर। और जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन और हमारा बच गया, कौन सा था? ये तो हो गया ना हमारा, 2 नंबर। ये तो हो चुका हमारा। और इसके अलावा कौन सा था क्वेश्चन? एक और बच गया क्या सर? हाँ, ये रहा। इसमें बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। द नरेटर्स मदर डिड नॉट अप्रिशिएट द नरेटर्स रिजल्ट बिकॉज, कि नरेटर की जो माता है नहीं, उसने अप्रिशिएट नहीं किया, नरेटर के रिजल्ट आया नहीं, तब ये उसका पीछे वजह क्या है वो आपको आंसर बताना। ये अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो सकता है आप गलत भी करें। इसमें 3 नंबर में बताइए मेरे भाई, इनकेपेबल ऑफ लविंग कैसे कर रहे हैं आप? ये वो तो कह रहा है ना कि वो परंपराएं उसकी ऐसी थी ये, वरना वो तो प्यार तो सबसे करती थी वो, ये ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी ये। अब यहां वही लिखा है कि नरेटर के जो रिजल्ट है उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं किया उसने। तो यहाँ लास्ट में इसने बताया होगा, ये लास्ट में क्या, तो शुरू से पता चल जाना चाहिए था आंसर ये। कहाँ लिखा? माई डैड वुड प्रैक्टिकली जंप विद जॉय ऑफरिंग वार्म एंड अफेक्शनेट वर्ड्स ऑफ, ठीक है। शी वुड टिपिकली से विद द टेंस, मतलब कि वो क्या करेगी, मतलब कि बिल्कुल, मतलब थोड़ी सी तनाव के साथ ऐसे, मतलब कि छोटी सी ऐसे स्माइल देते हुए चेहरे के ऊपर, मतलब कि ऐसे कहेगी, बोलेगी डू बेटर नेक्स्ट टाइम। ये एक्सप्रेस क्यों नहीं किया ये वजह ये बता रहा है यहां पर ये। ना ना, मार्क्स कुड बी बेटर कहाँ है? डू बेटर नेक्स्ट टाइम, ये इसलिए नहीं किया एक्सप्रेस ये। नहीं, इसके एक्सप्रेस करने के पीछे की वजह मैंने कहा स्टार्टिंग में बता दी गई है। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्रेसिव टाइप की नेचर की है ही नहीं है। स्टार्टिंग में देखिए, इसका आंसर तो पहले आ चुका ही है। कह रहा है ना ये, माई मॉम ग्रू अप इन ए ट्रेडिशनल चाइनीज फैमिली इन विच ओपन एक्सप्रेशन ऑफ लव वर नेवर एनकरेज्ड। ये इसका मतलब समझ रहे हैं कि मतलब आप ओपनली जो है, हाँ, ये टेंस वाले में और नॉट एक्सप्रेसिव वाले में, दोनों में डाउट। हाँ, ये मैंने कहा था ना कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है, कुछ बच्चे ये करेंगे और कुछ ये करेंगे ये। सी वाज टेंस, टेंस का मतलब क्या? तनाव होता है ये। टेंस का अर्थ क्या निकलता है? तनाव। ये तो वो तनाव में थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कह रहा है कि जो ऐसा कुछ कहे कि मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का ऐसे टेंशन से चेहरे के ऊपर मतलब दिखाते हुए क्या, ठीक है ठीक है, दोबारा और मतलब अगली बार अच्छा करना है, एक तरह से ये। जबकि एक्चुअल आंसर कौन सा? ये सी वाज नॉट वेरी एक्सप्रेसिव। ये जो इसका आंसर होना वो कौन सा रहेगा? 3 नंबर, क्योंकि इस चीज को तो पहले वो बता चुका आपको कि वो एक्सप्रेशन टाइप के नेचर की है ही नहीं, एक तरह से, या वहां पर अलाउ किया ही नहीं जाता उस फैमिली के अंदर ये। तो आंसर इसका जो जाएगा वो जाएगा 3 नंबर ये। उसके बाद में जो पैसेज है, ये सबसे अच्छा पैसेज है। यहां तक तो ये इजी इजी चल रहा था ये थोड़ा सा और भी अच्छा था, मतलब ये। लेकिन अब जो पैसेज है, अभी लेटेस्ट पूछा हुआ है इसी स्टेनोग्राफर का, और देखिए कितना बड़ा पैसेज है। एक बार इसको जरा गौर करके देखिएगा। हाँ, मतलब बहुत अच्छा खासा पैसेज है ये। और इसी स्टेनो के अंदर पूछे हैं, और स्टेनो के अंदर शायद कितनी शिफ्ट हुई है? 6 शिफ्ट हुई है, 36 18, यानी 18 पैसेज थे, जिनमें से हमने अब तक जो है शायद 4 या 5, 4 ले लिए होंगे शायद, मुझे से याद आ रहा है। 4 पैसे शायद अब तक हमने ले लिए हैं ये। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ये पैसेज आपको दिया हुआ था, और काफी बड़ा भी है ये। इट इज ऑल टू से दिस, बट इवन एज अ 4 year old आई न्यू दैट दिस ट्रिप हैड चेंज माई लाइफ फॉर एवर।
ठीक है, आई एग्री ऑफ वॉचिंग बीबीसी वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज। ठीक है, देखते हैं एक बार ये कहाँ कहाँ और किस जगह किसके बारे में है ये। पहले तो आपके पास में लिखा है कि वाइल्ड लाइफ इन प्रोड्यूसिंग वाइल्ड लाइफ द एम वाज, यानी कि इसका जो ये प्रोड्यूस इसने जो किया था वाइल्ड लाइफ को, ये क्या चीज है वो एक बार हम देख लेंगे। इसका मकसद क्या था ये, उसके मकसद के चार कारण यहां पर दिए हुए हैं। क्रिएट लव फॉर एनिमल्स, ठीक है, ensure safety of both mankind and animals, narrate adventure of stories of wildlife, sensitize people to care for wildlife and save it। ये देखते हैं एक बार वाइल्ड लाइफ का जो मकसद था वो क्या था। सेकंड है कि द नरेटर विजिटेड, देखो फिर वही नरेटर, ये तो मैं यही तो आपको कहने चाह रहा हूं कि जो नरेटर आ रहा है उसको आप दिमाग में नरेटर मत डालिए, आप उसको क्या समझ रहे हैं, आप अपने आप को वहां रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये तो मैंने कहा द नरेटर विजिटेड द मैसई मारा, ये कौन सा नेशनल मैसई है, क्या है ये, मैसई मेरा नेशनल रिजर्व इन केन्या। अच्छा, केन्या के अंदर है, अपने देश में तो है नहीं, तभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। तो देखिए, द नरेटर विजिटेड द मैसई मेरा नेशनल रिजर्व इन केन्या टू, यानी इसने यहां पर विजिट किया है इस जगह, और उसके पीछे की क्या वजह, क्या मकसद था उसका, ये वो चार ऑप्शन आपके पास में यहां लिखे। ऑब्जर्व एनिमल्स सर्वाइविंग इन देयर नेचुरल कंडीशन, watch documentaries made by BBC, save some of the endangered animal living there, write an interesting story on wildlife। दो क्वेश्चन आपके पास में हो गए हैं। एक तो केन्या के अंदर वो गया था, वहां पर तो उसकी वजह क्या थी, मतलब क्या मकसद था उसका जाने का। एक वाइल्ड लाइफ जो है प्रोड्यूस की, तो उसका मकसद क्या था। और फिर कह रहा ऑपरेशन सम सुमेटरन रेनो रेफर्स टू, ये कोई ऑपरेशन इसमें होगा, तो ये कह रहा है जी इसका मतलब क्या है ये। वो चार ऑप्शन यहां पर आपके पास में लिखे हैं, तीन क्वेश्चन तो ये हुए। फिर कह रहा है कि इफ यू आर वॉचिंग वाइल्ड लाइफ यू आर वॉचिंग, देखो एक तो ए वाइल्ड लाइफ ही है, कह रहा था ना ये, इन प्रोड्यूसिंग अ वाइल्ड लाइफ द एम वाज, यानी इसको प्रोड्यूस करने के पीछे क्या मकसद था। और फिर ये कह रहा है कि आप अगर ये देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप वाइल्ड लाइफ देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, अ फिल्म ऑन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, या अ सीरीज ऑन एशियन वाइल्ड लाइफ, या सॉरी अ सीरीज एन इमेजिनरी स्टोरी अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, ए फिल्म प्रोड्यूस बाय बीबीसी। तो दो क्वेश्चन तो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड ही इसने पूछ लिए। उसके बाद देखिए, ऑन रीडिंग अबाउट द नरेटर एक्टिविटीज वी कैन अंडरस्टैंड दैट, मतलब कि जो नरेटर है ना इसमें, ये जो मतलब आप ही एक तरह से, ये आपके इसमें क्या क्या एक्टिविटीज है, तो उससे हम ये क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम क्या समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है ये। तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे पास में यहां पर हुए। उसके एक्टिविटीज से रिलेटेड वाइल्ड लाइफ जो है आप देख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, ऑपरेशन समर्टन, और मैं से इतना इतना, ये बताइए कहां कहां, और किसी एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको ये लगा हो कि यहां इसका आंसर है, बताइए। मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन का आंसर तो इसने स्टार्टिंग में दे दिया है ये। बताइए क्या करेंगे, इस पैसेज को आप कर गए ना, समझ लीजिए आपने एग्जाम में कर लिया, उसके पीछे की वजह मैं बता दूंगी कि इतना बड़ा पैसेज आ रहा है और इसके क्वेश्चन करने का मतलब है आप फिर एग्जाम में खेल जाएंगे ये। बताओ किसी भी क्वेश्चन का आंसर ये आपको मैं बता दूं, फ्लो चार्ट बना देता हूं अगर आपके लिए, आपको आसानी कर देता हूं। ये फ्लो चार्ट कुछ ऐसा है कि एक तो वाइल्ड लाइफ, इसको प्रोड्यूस करने के पीछे क्या मकसद था, इसको प्रोड्यूस करने के पीछे जो है उसका क्या मकसद था। क्या कह रहे हैं आप, पैसेज, हाँ तो देखिए, मैंने कहा कि एक तो वाइल्ड लाइफ जो उसने प्रोड्यूस किया मतलब वो क्या मकसद था, और दूसरा ये है कि अगर आप ये वाइल्ड लाइफ देख रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है, ये समझ रहे हैं ये, अगर आप ये देख रहे हैं तो या फिर मतलब क्या चीज आप देख रहे हैं, एक वॉच ये करना ये, और एक ऑपरेशन था इसमें वो सम रिटर्न कुछ रेनो वाला ये, वो क्या रेफर करता है, एक जो नरेटर जो आपको किस प्रकार का आदमी लगता है, और एक इसने विजिट किया था कहां पर, ये रहा।
वैसा ही मेरा नेशनल रिजर्व इन केन्या, ये तो किस वास्ते किया था, ये पूरा एक फ्लो चार्ट इसका ये हुआ। अब बताइए आंसर कहां कहां से करेंगे ये, क्योंकि पैसेज तो आपके पास पहले से पड़ा है, तो आंसर आपको देना चाहिए विद इन सेकेंड के अंदर ये, कि जी यहां पर ये होगा, इस जगह से यहां से आया होगा आंसर ये। बताओ, मैंने कहा ये फ्लो चार्ट है पूरा। ए वाइल्ड लाइफ, एक मतलब इसको प्रोड्यूस करने पीछे क्या मकसद था, अगर आप ये देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं, ऑपरेशन समरिटन जो वो क्या चीज है, और एक जो था ये किस प्रकार का व्यक्ति है, मतलब क्या समझ सकते हैं आप इससे, ये कि जो नरेटर है ना ये, वो किस टाइप का आदमी है, बताइए। क्या कह रहे हैं, ऑपरेशन वाज टू सेव एंडेंजर्ड, किसका आंसर बता रहे हैं आप ये। अच्छा, इसका 23 वाले का, मतलब कि 3 नंबर क्वेश्चन का ये, कौन सा बताया आपने, एंडेंजर्ड मलेशिया, कहां पर ऐसा लिखा है ये, जो ऑपरेशन वाला आपने क्वेश्चन बताया ये। बताइए कहां कहां और कैसे कैसे बताएंगे, सबके आपके आंसर देख लेते हैं और फिर देखते हैं किसका सही जाता है ये। आई ग्रू अप वॉचिंग बीबीसी वाइल्ड लाइफ documentaries. So when my dad brought to me the Masai Mara National Reserve in Kenya for a safari adventure to see lions, giraffe, elephants, and other magnificent creatures thrive in their natural habitat, I was delirious with joy. आंसर बताइए कहां और किस जगह कर रहे हैं आप। ऑपरेशन वाला ये रहा इस जगह, ये दिख ही गया ना यहां से ये, तो इसका मतलब क्या होगा ये। हाँ, इसका तो आंसर डायरेक्टली आ रहा है इसमें ये, नेशनल जियोग्राफिक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डॉक्यूमेंट्री ऑन द रेस्क्यू ऑफ द लास्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड समेर, ये क्या कह रहा है, सुमेटेरन हिनो, यहाँ से स्पेस है ये, मलेशिया, यानी यहाँ आंसर आ सकता है इसका, तो ये डायरेक्टली यहाँ से बता रहा है ये। एक क्वेश्चन का आंसर तो देखो ये मैंने आपका फायदा कर दिया यहाँ पर। दूसरा बताओ आप मुझे ये, कि एक वो जो मैक्साई मेरा नेशनल रिजर्व जो केन्या है, उसमें मतलब कि वहां उसका विजिट करने का मकसद क्या था ये, वो क्या देखना चाहता था वहां पर ये। एक वो क्वेश्चन का आंसर भी इसमें लिखा है, फॉर ए सफारी एडवेंचर टू सी लॉयंस, जिराफ, एलिफेंट्स एंड अदर मैग्निफिसेंट क्रिएचर थ्राइव इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी वो ये देखने गया था कि वहां पर जो शेर है और भी जितने मतलब जंगली जानवर है एक तरह से, वो मतलब किस प्रकार से वहां पर क्या करते हैं, रहते हैं, एक तरह से कुछ इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। हाँ, तो यहाँ एक तो ये आंसर आ गया, एक आपका ये आ गया, ठीक है। और इसके अलावा दो क्वेश्चन तो हो गए हमारे, तो दो क्वेश्चन को देख लें एक बार अगर हुए हैं तो। कहाँ है, ये तो नहीं हुआ अभी, मैच सही मेरा नेशनल रिजर्व, ये तो बताइए इसका आंसर क्या करूं मैं ये, इस क्वेश्चन का बताइए सबसे पहले, इसका आंसर क्या करेंगे आप ये। इसने विजिट किया है ना, ये कहाँ किया, मैच है मेरा नेशनल रिजर्व इन केन्या में ये, तो किस वास्ते किया इसने ये रिजर्व ये, मतलब यहाँ विजिट ये, तो देखो ये क्या ऑब्जर्व करने के लिए कि एनिमल सर्वाइविंग इन देयर नेचुरल कंडीशन, यही तो बता रहा है उसमें ये, कह नहीं रहा था कैसे मतलब जिराफ, हाथी और भी जितने भी मतलब बड़े बड़े जो क्रिएचर है एक तरह से ये, वो किस तरीके से मतलब कि वहां पर रहते हैं, उनकी मतलब लाइफ को जानने के लिए एक तरह से ये। तो आंसर इसका तो सीधा सीधा ही कौन सा होना है, एक नंबर ये। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो आपके आ गया सीधा। ऑपरेशन वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी शायद सीधा ही बैठ जाना चाहिए। ऑपरेशन समरिटन रिनो रेफर्स टू द नेम ऑफ ए वेल नोन वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर, नहीं इसका नाम थोड़ी ना था ये, डॉक्यूमेंट्री अबाउट द एंडेंजर्ड समर्टन रिनोज ऑफ मलेशिया रेन फॉरेस्ट इन सुमेधा पॉपुलर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। कौन सा होगा, सीधा सीधा 2 नंबर, सीधा सीधा क्या होगा, 2 नंबर ये। इसका जो आंसर है 3 नंबर का आंसर जो है, वह आपने क्या किया 3 नंबर का, जो ऑपरेशन वाला है ये सीधी सीधी ये खुद कह रहा है ये, इसी चीज को तो बता रहा था ये, डॉक्यूमेंट्री अबाउट द एंडेंजर्ड सुमेट्रन रिनोज ऑफ मलेशिया, तो यानी इसी के बारे में बताया गया वहां पर ये। तो आंसर कौन सा होना है, सीधा सीधा
ये, यानी दो क्वेश्चन का आंसर तो इसने डायरेक्टली बता दिया। अब तीन ही बचे, तीन में से दो तो एक तरह के हैं। कैसे? ए वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू, किस चीज को रेफर करती है, और उसको बनाने के पीछे क्या मकसद था, जो भी है एक तरह से ये उस चीज को, दो दो क्वेश्चन जो है, या मतलब एक तरह से वो आप देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ, तो आप क्या देख रहे हैं, दो क्वेश्चन तो, एक तो उसी से रिलेटेड, और ये नरेटर जो है वो किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। बस दो क्वेश्चन आपके पास में है ये। हाँ, दो सही है, बिल्कुल सही है, 3 नंबर में ये। अब आप मुझे ये बताइए कि वाइल्ड लाइफ वाला जो आप देख रहे थे, ये क्या चीज है ये? ए वाइल्ड लाइफ, इसका आंसर कहीं मिला? एक बार पढ़ लेते हैं पूरा हम, ये तो सारे आंसर वैसे आ जाएंगे। यहां तक तो पढ़ लिया हमने। हाँ सही है। द 4 year old in me was high fiving himself today. I am proud to share with you a wild life. ठीक है जी, समझ रहे हैं ये? प्रोड्यूस प्राउड टू शेयर विद योर वाइल्ड लाइफ आवर बेटर वर्ल्ड्स, यानी कि ये यहां पर इस जगह इसने ये बना दीजिए, ये रही आवर बेटर वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सीरीज। ये समझ रहे क्या थी ये कि वाइल्ड लाइफ सीरीज थी ये। तो इसका मतलब अगर आप ये देख रहे हैं तो इसका मतलब ये देख रहे हैं ये सेंस हम निकालें अगर यहां से, तो क्या आंसर आता है हमारा ये? देखते हैं एक बार ये। लिखा था कुछ ऐसे है, वाइल्ड लाइफ इफ यू आर वॉचिंग, वाइल्ड लाइफ यू आर वॉचिंग। बताओ क्या करेंगे इसमें आंसर? ये आंसर इसने दे दिया वहीं पर ये आपके पास में है 4 ऑप्शन ये। और पूरा पैसेज पढ़ना चाहे तो पूरा पढ़ लो एक बार ये, लेकिन आपके पास तो पढ़ा है तो मेरे साथ आपने पढ़ लिया होगा पहले। बताइए, पूरा पढ़े एक बार। ठीक है। A project half a year in the making which puts Asian conservation stories in the spotlight by showcasing the threats that wildlife face and what we can do to make a difference. A narrative adventure with the goal of getting more people to care for wildlife. समझ रहे हैं ये क्या कहना चाह रहा है ये? अ नैरेटिव एडवेंचर विद द गोल, उसका मकसद क्या था? देखिए, उसका मकसद क्या था? गेटिंग मोर पीपल टू केयर फॉर द वाइल्ड लाइफ। यानी उसका मेन मकसद ये था कि जो लोग है ना, वो जंगली जो लाइफ, जंगली जो जानवर, उनके प्रति भी मतलब कैसे रहे, एक तरह से ये अच्छा बिहेव करे, एक तरह से उनकी केयर करे ये। तो मकसद तो आ गया यहां पर वाइल्ड लाइफ का। और ये बनाई किसके ऊपर है? देखिए, अ प्रोजेक्ट हाफ अ ईयर इन द मेकिंग विच पुट्स एशियन कंजर्वेशन स्टोरीज। ये यानी ये एशियन वाले जो जानवर है, ये तो उनकी बारे के बारे में बात कर रहा है ये। तो कुछ ऑप्शन में हमारे पास में है क्या ऐसा? ये बताइए। ठीक है, देखते हैं एक बार ये ऑप्शन, क्योंकि दोनों आंसर आ चुके हैं यहां पर ये। एक तो ये रहा, मकसद क्या था इसका? नरेट एडवेंचर स्टोरीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, एंश्योर सेफ्टी ऑफ बोथ मैनकाइंड। तो कौन सा करो इनमें से? मैं 4 ऑप्शन है ये, इसने अभी बता दिया ना ये अपना गोल क्या बताया इसने, मकसद एम मतलब गोल है एक तरह से। तो इन चार में से आपको आंसर बताना है ये कि लोग क्या करेंगे। देखो कह रहा था ना, केयर फॉर वाइल्ड लाइफ, ये तो यही तो आंसर होगा इसका, ये खुद ही दे रहा है इसमें ये। और एक क्वेश्चन का आंसर इसने और दे दिया हमें, वो कौन सा था? वो था यहां पर ये कि अगर आप वाइल्ड लाइफ देख रहे हैं तो इसका मतलब कौन सी सीरीज देख रहे हैं, किसके ऊपर? ये एशियन जानवर, इनको तो किया था यहां पर ये, जो एशियन जितने भी है वाइल्ड लाइफ, ये उन्हीं को तो इंक्लूड किया इसने। ये कह रहा नहीं हाफ ईयर मतलब इतने साल इसको लग गए इनको ऐसे ऐसे बनाने में, तो इसका मतलब आंसर कौन सा? ये। और लास्ट का जो क्वेश्चन है, लास्ट का जो क्वेश्चन है हमारा, ये मेरे हिसाब से उसका तो आंसर अब आपको वैसे दे देना चाहिए कि 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे हैं कि नरेटर की एक्टिविटीज को सारी आपको देखते हुए आपको क्या लगा, पूरे पैसेज को आपने रीड किया है तब ये आप इससे क्या समझ सकते हैं ये कि ही इज पैशनेट। पैशनेट का मतलब होता है किसी के प्रति मतलब कि बहुत ज्यादा उत्सुक होना, एक तरह से ये इस सेंस में ये अबाउट वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन। फिर लिखा है एस्पायर्स टू बिकम ए वर्ल्ड फेमस फिल्म मेकर, ठीक है, लाइक्स टू एक्सप्रेस एक्सपीरियंस लाइफ विद द ओल्ड काइंड ऑफ, ठीक है, वांट्स टू स्पेंड सम टाइम लुकिंग आफ्टर एनिमल्स। ये क्या करें? 5 नंबर का बताओ आंसर ये, 5 नंबर का जरूरी आंसर बताना ये। बाकी तो सारे इसमें मिल रहे हैं, ये मिलेगा नहीं आपको ये, या हो सकता है मिल भी जाए अगर पैसे आपने ढंग से पूरा पढ़ा होगा तो ये। बताइए। 5 नंबर का बहुत सिंपल आंसर देना, बिल्कुल सही है जी।
इसका आंसर जी। ठीक है, ठीक है, अब तक तो सही जा रहा है सबके ही है। किसी का गलत चला जाए तो फिर देखते हैं। बताइए। और मैंने कहा ये स्टेनो में जो आए हैं वो करने का मतलब है कि आगे वाले सारे कर लेना। ऑन रीडिंग अबाउट द नरेटर एक्टिविटीज, यानी नरेटर की आपने जो एक्टिविटीज देखी उससे अब आप क्या समझते हैं ये वो कि वो मतलब उसकी इच्छा ऐसे थी कि जी मैं वर्ल्ड फेमस फिल्म मेकर बनूं, या वो पसंद करता था एक्सपीरियंस लाइफ विद ऑल काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स की जितने भी प्रकार के जानवर होने उनका मतलब कि क्या एक्सपीरियंस है उसको मतलब वो पसंद करता था ये अनुभव करना, या वो कुछ टाइम मतलब बिताना चाहता था जानवरों की देखभाल करने में, या वो इस वाइल्ड लाइफ के प्रति मतलब बिल्कुल पैशनेट व्यक्ति था और उसके संरक्षण के लिए ये। बिल्कुल सही है ये। कौन सा यही तो होगा, ये पूरे पैसे से हमें ये पता चल रहा है कि वो इसके प्रति किस टाइप का व्यक्ति था ये। तो ये था हमारा पैसेज की क्लास नंबर जो है कौन सी हो गई मतलब कॉम्प्रहेंशन की 29। और मतलब पैसेज की जो क्लास है वो हो गई हमारी कौन सी फोर्थ नंबर। आगे के पैसेज की जो क्लास की पीडीएफ है वो जल्दी ही डाल दी जाएगी। ठीक है। बाकी क्लास जो है वो कल होगी कंटिन्यू। आज नहीं लेंगे क्योंकि कई बच्चों के मैसेज आए हुए हैं कि सर संडे संडे को रहने दो।